डियर लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे डिग्री। और डिग्री का दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण शब्द। क्या होता है? विशेषण शब्द। और विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मीन्स होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तो तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। सबसे पहले हमें प्रत्येक डिग्री का जो मतलब है, इनका जो आशय है, वो समझना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि जहां किसी एक व्यक्ति की विशेषता का सामान्य रूप से वर्णन किया जाए, किसी व्यक्ति की या स्थान की या वस्तु की विशेषता का सामान्य रूप से वर्णन किया जाए, पॉजिटिव डिग्री होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, कहने का मतलब कि जब किन्हीं दो संज्ञाओं की विशेषता को समान बताया जाए, बराबर बताया जाए, तब वहां पॉजिटिव डिग्री होती है। जब बराबर बताया जाए, जैसे राम इज एज ब्रेव एज श्याम, कि राम उतना ही बहादुर है जितना कि श्याम है। ठीक है। अंकित इज एज इंटेलिजेंट एज ऋतिक, कि अंकित उतना ही होशियार है जितना कि ऋतिक है। दोनों बराबर। ठीक है ना। तो जब दो संज्ञाओं की विशेषताओं को बराबर बताया जाए, समान बताया जाए, तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। और इंग्लिश का जो वाक्य होगा उसको पहचानने के लिए ध्यान रखिए कि यदि विशेषण शब्द के दोनों तरफ, एडजेक्टिव वर्ड के दोनों तरफ एज एज दिया जा रहा है या सो एज दिया जा रहा है, तो वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री का होगा। कौन सी डिग्री का होगा? पॉजिटिव डिग्री का होगा। ठीक है। कब? कि जब दो संज्ञाओं की विशेषता बराबर बताई जाए, समान बताई जाए, और विशेषण शब्द के दोनों तरफ एज एज का प्रयोग हो, या फिर विशेषण शब्द से पहले सो और विशेषण शब्द के बाद में एज का प्रयोग किया जाए, तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मीन होता है तुलनात्मक डिग्री। कौन सी? तुलनात्मक। कि जहां पे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या दो स्थानों की जो विशेषता है, उनकी तुलना की जाए। क्या किया जाए? तुलना की जाए। तुलना का मतलब जानते हो ना? एक तरह से देशी भाषा में बोले तो एक तरह से ये समझ ली, तोलना। क्या करना? उनकी विशेषताओं को तोलना, उनकी विशेषताओं को मापना, उनकी विशेषताओं का आकलन करना, मापन करना। जैसे अब तक पॉजिटिव में हमने पढ़ा कि विशेषता दोनों की बराबर बताई जाती है, कंपैरेटिव में बराबर नहीं बताई जाती, या एक की कम होती है, एक की ज्यादा होती है। जैसे मैं कहूं कि ऋतिक इज वाइटर देन आलोक, कि ऋतिक आलोक से ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है। इसका मतलब आलोक कम है और ऋतिक ज्यादा है। समझ रहे? मैं बोलूं ततारपुर इज बिगर, ततारपुर इज बिगर देन रायपुर, कि ततारपुर रायपुर से बड़ा है। फर्क है दोनों में अंतर बताया जा रहा है, दोनों की विशेषताओं में अंतर बताया जा रहा है। उनकी जो तुलना है वो की जा रही है कि ततारपुर बड़ा है, रायपुर छोटा है। समान तो नहीं है ना दोनों। जब दो संज्ञाओं को बराबर ना बता करके उनकी तुलना की जाए, ठीक है ना, तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको
विशेषण शब्द से पहले, एडजेक्टिव से पहले आपको मोर मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर आपको उसमें मोर नहीं मिल रहा तो उस विशेषण शब्द के अंत में ER जुड़ा मिलेगा। इन दोनों चीजों में से एक चीज आपको 100% मिलेगी। ठीक है? या तो विशेषण शब्द से पहले मोर मिलेगा, जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। देख रहे हैं? मोर मिल रहा है कंपैरेटिव में। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव में मोर मिल रहा है आपको। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री में मोर मिल रहा है। अगर मोर नहीं मिलता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा बेटा? इस तरह से होगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में क्या जुड़ा मिलेगा तुम्हें? ER। तो याद रखिए जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले आपको मोर मिलेगा। अगर मोर नहीं मिलता है तो उस एडजेक्टिव के बिल्कुल अंत में आपको ER जुड़ा मिलेगा और इसके बाद में आपको देन जुड़ा मिलेगा। क्या जुड़ा मिलेगा? देन। 98% तो कंपैरेटिव की जो कंडीशन है वो ये होगी कि मोर या ER मिलेगा प्लस देन मिलेगा। कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत देन की जगह टू का प्रयोग, किसका प्रयोग होता है? वो कुछ चंद लैटिन वर्ड हैं उनसे पहले होता है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। इस तरह के कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, वहां पे देन की जगह टू मिलेगा, लेकिन वो बहुत रेयर सेंटेंस में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में आपको यही मिलेगा, मोर या फिर ER और प्लस देन। क्लियर? तीसरा है सुपरलेटिव। जैसा कि देखो इसके नाम से क्लियर हो जाता है, सुपर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। सुपर का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। हाँ, सुपर का तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठ। तो जहां दो से अधिक, ध्यान से सुनिए, जहां दो से अधिक संज्ञाओं में से किसी एक संज्ञा की तुलना की जाए, यानी जब बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी वस्तुओं से, बहुत सारे स्थानों से किसी एक की तुलना की जाए तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। समझ गए? बहुत सारों में से जब एक को श्रेष्ठ बताया जाए या खराब बताया जाए, ठीक है ना, तो जब बहुत सारों में संज्ञाओं से साथ में जब एक की तुलना होती है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में 100% आपको एडजेक्टिव से पहले द मिलेगा। साहब क्या मिलेगा? बहुत अच्छी पहचान है ये। रिक्त स्थान से पहले आपको क्या मिलेगा? द। जब आप डिग्री का यूज करेंगे ना तो आपको उस डिग्री के एडजेक्टिव याद रखने होंगे, किससे पहले मोस्ट लगेगा या फिर उसके अंत में EST जुड़ेगा। तो जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होता है उसमें विशेषण शब्द से पहले मोस्ट मिलता है। अगर मोस्ट नहीं मिलता है तो उस विशेषण शब्द के अंत में, उस एडजेक्टिव के अंत में आपको EST जुड़ा मिलेगा। क्या जुड़ा मिलेगा? EST। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पे ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या देखा? मोस्ट ऑनेस्ट। दिखाई दे रहा मोस्ट। आपने देखा इंटेलिजेंट इन पॉजिटिव, इन कंपैरेटिव मोर ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड इन सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। दिख रहा है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मिला। ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखते हैं, सुपरलेटिव में आते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। अंतिम अक्षर क्या है? EST। ये बैड का थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी देखिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, EST। वाइज, वाइजा, वाइजेस्ट। दिख रहा है? तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? विशेषण शब्द से पहले द लगा होगा, ठीक? रिक्त स्थान से पहले द होगा, विशेषण शब्द से पहले मोस्ट होगा। अगर मोस्ट ना होगा तो उस विशेषण शब्द में EST जोड़ा जाएगा। ठीक है? तो ये होती है डिग्री। ठीक है भाई?
अब कुछ सेंटेंस हल करके देखते हैं, प्रैक्टिस क्लास करके देखते हैं। अब आपके सामने ये वाक्य है, आपके सामने ये वाक्य दिया गया है, ततारु इज द ब्लैंक स्पेस बिग ब्लैंक आगे है विलेज इन मोटावा तहसील। अब इसमें हमें डिग्री का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डिग्री का है, बशर्ते हमें याद हो। देखिए ब्लैंक स्पेस से पहले आपको क्या मिल रहा है? जब ब्लैंक स्पेस से पहले आपको दिखाई दे तो आप अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है। क्लियर? तो ब्लैंक स्पेस से पहले जस्ट पहले द मिला ना, 100% सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? द तो मिल गया, उस एडजेक्टिव में या तो मोस्ट जुड़ेगा या फिर ईएसटी। ठीक है भाई। अब हमें एडजेक्टिव दिया बिग, क्या दिया? बिग। तो बिग का सुपरलेटिव क्या होगा बेटे? बिगेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कठिन है क्या? सेकंड सेंटेंस देखिए, नेहा इज ब्लैंक स्पेस ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स इन द फैमिली। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या पहचान मिल रही है कि आप पता लगाएं कि फला डिग्री का वाक्य है? देन। जब आपको देन दिया जा रहा है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है। कौन सी डिग्री का है? और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा? मोर मिलता है, मोर जोड़ना है, या फिर मोर नहीं तो ईआर, और उसके बाद देन तो दिया ही जाता वाक्य में। तो देन हमें मिला है, तो ब्यूटीफुल का हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री, और वो क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, अनेस इज ब्लैंक स्पेस एज ब्रेव एज निशांत। ठीक, ब्रैकेट में जो आपको एडजेक्टिव दिया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा। कौन सी डिग्री का होगा? पॉजिटिव। अब वो एग्जामिनर उसे जिस डिग्री का सेंटेंस में यूज करवा रहा है उसी तरह से हमें करना होगा। कौन सी डिग्री का वाक्य है ये? पॉजिटिव डिग्री का। आप लोगों ने कैसे पहचाना? इसमें एज दे रखा है। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं? ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव मिलेगा, उसे उठा करके लिख दीजिए। ठीक है। आपको ये अपने मन में कल्पना नहीं करनी है कि अब ये पॉजिटिव का भर ही रखा है, अब मैं क्यों भरूं? रहने दो। अगर रहने दोगे तो नंबर कट जाएंगे। आपको यहां से उसको उठा के यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे तो लाना ही पड़ेगा। समझ गए? फोर्थ है, अमीशा इज ब्लैंक स्पेस वाइज देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कौन सी डिग्री का वाक्य भाई? कंपैरेटिव का। कैसे पहचाना भाई? देन मिला, देन मिला तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमें वाइज का कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है ना? वाइज का कंपैरेटिव क्या होगा? वाइजर, यानी वाइज में ये आर शो करना है। दिख रहा है? हो गया कंपैरेटिव डिग्री का यूज। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, अमित इज नॉट सो ब्लैंक स्पेस ब्रेव एज हिमांशु। कौन सी डिग्री का वाक्य है ये? क्या मिला? सो एज मिला, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। पॉजिटिव डिग्री का होता है तो ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही दिया जाता है, उसको उठा के और ब्लैंक स्पेस पर डाल दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? सिक्स्थ देखिए, संजू इज द ब्लैंक स्पेस टॉल गर्ल इन द ग्रुप। कौन सी डिग्री का वाक्य है ये? पहचानिए। सुपरलेटिव। कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। आपने कैसे पहचाना कि सुपरलेटिव है? दे दिया गया है, ब्लैंक स्पेस से पहले दे दिया गया है। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य बिल्कुल क्लियर है। अब हमें टॉल का सुपरलेटिव बनाना है। क्या बनाएं?
टॉलेस्ट, क्या होगा? EST जोड़ देंगे, ठीक। सेवेंथ है निशा इज ब्लैंक स्पेस ओल्ड देन विशाखा। ओल्ड, ओल्ड उम्र में, है ना, उम्र में ज्यादा होना। सगे रिश्तों में ओल्ड होता है, जो सगे रिश्ते होते हैं ना, जैसे बड़ा भाई बड़ी बहन, है ना, इस तरह से जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें बड़ा होने के लिए ओल्ड शब्द काम में लिया जाता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। और जो दूर के रिश्ते होते हैं ना, दूर के, उनमें हम बिग का यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप सारे यहाँ पे अलग अलग बैठे हो, इन एक दो एग्जांपल को छोड़ के, जैसे चिंकी होती है, सगी बहने थोड़ी ना, खून का रिश्ता थोड़ी ना इनका, तो ये बिग का यूज कर सकती है। अब जैसे दीपांशु और दीपिका हैं, सगी बहने हैं, तो ये किसका यूज करेंगी? ओल्ड का, ठीक है बेटा। अच्छा, कौन सी डिग्री का सेंटेंस है ये? कैसे पहचाना आप लोगों ने? देन। देन है तो कंपैरेटिव है, तो हमें ओल्ड का कंपैरेटिव बनाना बेटा। क्या हो जाएगा? ओल्डर। क्या हो जाएगा? ओल्डर। तो इस प्रकार से हम डिग्री यानी एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन का यूज कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं और आसानी से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर से याद रखिए कि डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, या यूं कहिए कि जब किसी संज्ञा की विशेषता का सामान्य रूप से वर्णन किया जाए तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। जब किन्हीं दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सीधी सी बात यूं ही कहिए कि जब दो संज्ञाओं को परस्पर समान बताया जाए, कैसे बताया जाए? उनकी विशेषताओं को समान बताया जाए, एक जैसा बताया जाए, बराबर बताया जाए, तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री के जो इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उनमें आपको एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज मिलेगा, या फिर एडजेक्टिव से पहले सो और एडजेक्टिव के बाद में एज का यूज मिलेगा। और याद रखिए जब आपको सो एज का यूज मिलेगा तो वाक्य नेगेटिव होगा। कैसा होगा? एज का मिलेगा तो पॉजिटिव होगा, और सो एज का यूज मिलेगा तो वाक्य 100% नेगेटिव मिलेगा, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसा कि नाम ही दे रखा है कंपैरेटिव, तुलनात्मक, कि यहाँ पे दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थानों, कहिए कि दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है, उनकी विशेषता को एक तरह से तोला जाता है, मापा जाता है, उनका आकलन किया जाता है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले मो का प्रयोग होता है, और अगर मो का प्रयोग नहीं होगा तो उसके अंत में ईआर जुड़ेगा। देन आपको सेंटेंस में ऑलरेडी दिया जाएगा, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि इसका नाम ही सुपर है, अर्थात सबसे ऊपर। सुपर मीन्स सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। तो जब बहुत सारी चीजों में से, भाई जब दो की बात करेंगे ना तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक। तुलना में, पॉजिटिव में तुलना नहीं होती, बराबर बताया जाता है। यहां पे तुलना की बात करें तो कंपैरेटिव होगी दो में, और जब दो से ज्यादा संज्ञाओं के बीच में जब किसी एक की तुलना की जाए तब किसका यूज करेंगे हम? सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको द ब्लैंक स्पेस से पहले ऑलरेडी दिया जाएगा सेंटेंस में। आपको एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का यूज करना है, या फिर उसमें ईएसटी का प्रयोग करना है टेबल के अनुसार, ठीक है। और इस प्रकार से हम डिग्री का प्रयोग कर लेंगे। चलो।